हेलो एवरीवन, दिस साइड में क्विक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी जर्नी कर रहे हैं जिसमें हम 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं, जिसमें से हमने उज्जैन में दर्शन करे और अब अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं नासिक। और नासिक के होटल में हमने यहाँ पे कल चेक इन किया था। अगर आपने पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखिए। और हमने यहाँ पे गाइस कल चेक इन किया था होटल में, और ये होटल का नाम जो है वो है होटल पंचवटी। सही है यार, बहुत बढ़िया होटल है। हमने एक ही रूम लिया हुआ है और हम लोग 4 मेंबर हैं फैमिली के। तो ये फैमिली रूम है, आप देख सकते हो। और भी बैठा हुआ है पीछे। और गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे, और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से आगे त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और नासिक से अभी हमारा डिस्टेंस कितना है ध्रुव? 26 तो 26 मतलब 26 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। हाँ, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से? यहाँ से 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर हमारे होटल से। अच्छा। और 52 मिनट्स मतलब 1 घंटे का रास्ता है। बस त्र्यंबकेश्वर का है यहाँ से। आज बस हमें त्र्यंबकेश्वर ही जाना है। एंड पहले त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर घूम के वापस आएंगे यहाँ पे नासिक में। उसके बाद फिर नासिक में जितने मंदिर है वो घूमेंगे, जैसे पंचवटी हो गया या और भी 2-3 बड़ा गणेश जी का मंदिर है, और भी 3-4 मंदिर है तो हम यहाँ घूमेंगे। और यहाँ पे घाट भी बना हुआ है पंचवटी का। तो आप रेडी हो? हाँ बिल्कुल, एज ऑजवल ही यूजुअल। तो ये रेडी है, चलो। मम्मी भी रेडी है, पापा भी रेडी हो गए थे पर रेडी होके सो गए हैं। ज़्यादा रेडी हो गए थे कि वो फिर लेट गए। तो दोस्तों, हमने जो होटल लिया था ना वो हमने पंचवटी में ही लिया हुआ है। थानी है अभी तो। जो होटल लिया हुआ है वो पंचवटी में ही लिया हुआ है। त्र्यंबकेश्वर में एग्जैक्टली लिया क्योंकि यहाँ पे भी हमें जाना था। पंचवटी में भी हम मतलब हम इनफैक्ट यहाँ पे पहले आए हुए हैं, और हम लोग आए थे 2011 में। तो इट्स बिन 14 ईयर्स, 14 साल के बाद हम दोबारा आए हैं। ध्रुव को तो याद भी नहीं है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही याद है। तो यार चलते हैं, हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। भाई अब हम इधर आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो भाई अब यहाँ पे ध्रुव जी ने मंगाई है इडली। इडली बहुत खाता है ध्रुव। ट्राई करो, हम तो पोहा खाते नहीं, आप तो इडली मैं तो पोहा खा लेती हूँ भाई। हम तो आई पोहा तो खाते लव पोहा। और भाई ये मैंने मंगाया पोहा, ध्रुव खाएगा पोहा। तो दोस्तों अब हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ध्रुव जी थोड़ी सी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, विंडशील्ड साफ़ कर रहा है क्योंकि भाई बहुत मिट्टी वगैरह हो रही है सड़कों पे, या ना होती ही है, तो अब इसके लिए। और ये देखिए गाइस, ये जो होटल हमने लिया है इसकी पार्किंग ये देखिए काफ़ी बड़ी है, ये देखो। सो सबसे ज़्यादा मेन हमने जो होटल्स बुक करते वक्त ध्यान रखा वो यही था कि भाई गाड़ी की पार्किंग का कुछ इशू ना हो, वरना बंदा कहाँ लगाएगा। और ये देखिए होटल जो है बाहर से, ये देखिए ये बना हुआ है होटल, और काफ़ी बड़ा है ये देखिए पूरा। और इसके अलावा ये देखिए जो नेम है होटल का वो है होटल पंचवटी यात्री। और वही बहुत सही है होटल। इनका अपना खुद का रेस्टोरेंट भी है, इनसे उनका टाई अप है। उडुपी का जैसे कि आपको पता है बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो एक आउटलेट इनका यहाँ पे भी है। बहुत ही सुपर फूड है यहाँ का, हम तो यहीं पे ही खा रहे हैं अभी तक। तो चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं आगे। जय श्री राम। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। भाई अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं महाराष्ट्र की सड़कों पर, ये देखिए सही है। यहाँ पे भाई सारे ऑटो जो हमको दिख रहे हैं, जैसे हमारी दिल्ली में तो येलो और ग्रीन कलर के होते हैं, यहाँ पे ब्लैक और येलो कलर के हैं। जैसे कि ये देखिए जा रहा है कि ऑटो, और वो आगे भी जा रही है, देखिए अभी आएंगे। और जैसे कि हम तारक मेहता देखते हैं तो उसमें भी वो ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर की ओर। तूने आज फिर कुर्ता पहन लिया? ये बेबी ट्रेडिशनल वाइफ बेबी। आपने क्या पहना है? ने दिया मेरे को। और आपने? पापा ने कुर्ता नहीं पहना?
रिव्यू कहती नहीं अब नहीं घूमता, अब दी वेस्टर्न। भाई यहाँ पे लोगों ने जैकेट्स डाली हुई है, मतलब और वो भी ऐसे कोई हल्की नहीं, कोई हुडी वगैरह नहीं, एकदम जो भारी। हम लोग जो दिल्ली में जब बहुत ठंड पड़ जाती है फाइनल तब पहनते हैं, वो वाली ये लोग यहीं पे घूम रहे हैं पहन के। देखो व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रदर। भाई पता नहीं अगर इस हिसाब से इनके को इतनी में ठंड लग रही है, फिर तो दिल्ली की तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ठंड। हमारे यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग गर्मी हो रही है। मैं आप क्या कहोगे इस बात पे? महाराष्ट्र वाला बंदा दिल्ली आएगा ना तो वो वहाँ की तो ठंड में जम जाएगा अच्छे से करके, उसको वहीं मनाली मिलेगा। सही में। पर यहाँ पे देखो लोग ऐसे ही कैप्स बहुत पहनते हैं, महाराष्ट्रियन टोपी। ये बाहर है वो देखो जैकेट में करके ना, ये वाला ब्रदर घूम रहा है जैकेट में, ये देखो। और ये नहीं बहुत सारे घूम रहे हैं। हाँ फिर इनको देख के भाई लग रही है मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमने AC 25 पे चला रखा है। और भाई यहाँ पे पहाड़ हैं देखो, छोटे छोटे से, बढ़िया एकदम सही है। धूप हो रही है, मौसम सही हो रहा है, लेकिन ऐसे कोई बढ़िया है। ये नहीं बंदा और त्र्यंबकेश्वर सिर्फ यहाँ से अब 12 किलोमीटर रह गया है। बढ़िया, और देखो भाई सामने क्या बढ़िया व्यू है एकदम, पहाड़ ही पहाड़। A few moments later. तो भाई हमने यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग है, ये हटो ब्रदर, ये देखिए बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। तो अभी जितना यहाँ पे सुनने को आया है भाई, यहाँ पे दो है हिसाब किताब। एक तो ये कि अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो तो अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दो, जिसके 100 रुपये चार्जेस हैं। और उसके बाद यहाँ से मंदिर कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी गाड़ी मंदिर तक लेके जा सकते हो नो एंट्री में। और उसके जो रेट हैं, एक जगह भाई 450 बता रहा था, दूसरा भाई 400 बता रहा था। और वो मंदिर के सामने तक ही लेके जाएगा, और मतलब गाड़ी खड़ते सर ही आपका सामने मंदिर है त्र्यंबकेश्वर। तो बट अभी हमने यहीं खड़ी करी है, मैंने कहा चलो देखते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हुए चलेंगे। व्यू बहुत बढ़िया है यार, मौसम भी इनफैक्ट अच्छा हो रहा है, कोई गर्मी नहीं है यहाँ पे, वरना अभी कल लास्ट तो बहुत ही गर्मी थी जहाँ महेश्वर गए थे। तो सही है। अभी ये यहाँ पे ये चल रहे हैं ध्रुव और मम्मी, और पापा ऑलरेडी ऑटो में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हमें बेसिकली ऑटो लेना पड़ेगा गाइस, जो हमें यहाँ सामने मंदिर तक लेके जाएगा। सब हम बैठ गए हैं गाइस यहाँ पे ऑटो में। ये देखिए ध्रुव जी आगे बैठे हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी जी। अब मम्मी आपको कैसा लग रहा है जेठालाल जैसे उसमें बैठते हैं, अब ऐसे ही आज रिक्शे में बैठे हैं, वहाँ उसमें टीवी में बैठे देखने जाते हैं, आज हम खुद उनके वाले रिक्शे में हम खुद बैठते हैं। ओके सो भाई हम पहुँच गए हैं, ये देखिए भाई अब हमने एंट्री कर ली है मंदिर में, और हाथ वगैरह धो के अब मम्मी और पापा का नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग 11 साल पहले आए थे। तो ये लोग देख रहे हैं कि अब तो बहुत चेंज हो गया है। तेरे लिए तो नया ही है, मेरे को भी याद है, लेकिन ऐसे कॉरिडोर वगैरह तो बिल्कुल याद नहीं है, बस मंदिर का। और मुझे याद है आपने यहाँ पे घंटी चढ़ाई थी ना, वो मंदिर के अंदर चढ़ाई। हाँ छोटी घंटी एक हमारा नहीं, छोटी सो भाई हमने चप्पल उतार दी है, अब हम चल रहे हैं ये मंदिर के थोड़ा साइड से चल के है रास्ता। भाई जो मौसम हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, धूप वूप कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, मतलब सुनहरा मौसम, बढ़िया मौसम हो रहा है।
हम चल रहे हैं इसमें। मतलब मेरे को था कि मैं कुर्ता वुर्ता पहन लो तो गर्मी ना लगे। सो भगवान की कृपा से मौसम बढ़िया है अभी तक तो। करते दर्शन, अभी वो ऑटो वाले से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भीड़ वगैरह कुछ नहीं है, खाली पड़ा है मंदिर, तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। हम चलते हैं, करते दर्शन। तो भाई ये एंट्री है मंदिर की, ये आप देख सकते हो, यहाँ से एंट्री है मंदिर की। वैसे हम कर रहे हैं एंट्री। भाई ये तब होती है यहाँ से एंट्रीज जब बहुत रश हो। ये आप देख सकते हो, इतना लंबा इन्होंने कॉरिडोर टाइप बनाया हुआ है, सीधा ही है। देखिए ये लगी हुई लंबी लंबी लाइन अभी, बट ये चलती हुई लाइन है। बस चल रहे हैं सारे हम भी। ये भाई इन्होंने बढ़िया बनाया है कि यहाँ पे सिटिंग के लिए भी बनाया हुआ है, और चलते रहो। अगर ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ पे बैठ जाओ। जैसे जो छोटे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बहुत इशू होता है इस चीज़ों में, तो बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने। भाई अभी हम यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, ये देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सही है, चलती लाइन है भाई। देखो आप मेरे पीछे, उस साइड से भी हम पूरा चल के आए हैं और अभी ये लाइन चल रही है। बट बहुत सही है यार, मैनेजमेंट बढ़िया लग रहा है और साफ़ है एकदम मंदिर। तो भाई ये पीछे वाले कॉरिडोर क्रॉस करके अब हम नेक्स्ट कॉरिडोर में आए हैं, ये लास्ट है। इसके बाद सामने वो मंदिर का गेट दिख रहा होगा, वहाँ से एंट्री है। तो चल रहे हैं भाई हम धीरे धीरे। ये लोग खड़े हुए हैं, मतलब इट्स लाइक कि मूविंग लाइन है, चल ही रहे हैं धीरे धीरे, बट है थोड़ी भीड़, बस ऑन द वे है। भाई यहाँ पे चलते चलते देखिए ये डॉगी यहीं पे सो गया है। तो भाई जो है मंदिर का द्वार है, ये 15-20 मिनट के लिए भी बंद है, 15-20 मिनट बाद खुलेगा। तो भाई अब यहाँ पे सब बैठ गए हैं नीचे, तो आप देख सकते हो ये लोग भी बैठ गए हैं, ये बैठ गई है। तो बाकी लोग वेट में हैं अभी, क्योंकि 15 मिनट लगेंगे। अभी 12:30 हो रहे हैं, मंदिर 1 बजे के राउंड खुलेगा। तो बस वेटिंग चल रही है। भाई बस ये सामने एक गर्भगृह है मंदिर का, कई वेट हो रहा है, सब नीचे ही खड़े हैं। चल रहे हैं हम भी धीरे धीरे। तो भाई फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। हर हर महादेव।
बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई, बहुत खुले दर्शन हुए। लाइन थोड़ी हो गई थी क्योंकि आधे घंटे के लिए मंदिर बंद कर दिया था, वो भोग लगा रहे थे। बट उसके बाद जब लाइन खुली तो इतने अच्छे दर्शन हुए कि बस कैसा लगा आपको? बहुत इतने सुंदर दर्शन, भगवान की इतनी कृपा है। उज्जैन के वहाँ बहुत अच्छे दर्शन, और यहाँ आए त्र्यंबकेश्वर, यहाँ भी बहुत दर्शन अच्छे इतने सुंदर हुए हैं ना। बहुत त्रिभुवन स्वामी भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो हम मंदिर से दर्शन करके देखिए यहाँ से उतरे हैं, और ये बाहर कॉरिडोर जो है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ये देखिए पूरा। और यहाँ पे मतलब क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है तो भीड़ बिल्कुल फील नहीं हो रही है कि भीड़ है वगैरह ऐसा कुछ। तो जी सबकी हेल्प करते हुए फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। ये भाई मंदिर कितना सुंदर, मंदिर का आर्किटेक्ट है, कितने सालों साल पुराना है वो तो प्रभु ही जाने, बट भाई बहुत सुंदर है। सो भाई सबसे पहले ये करते हैं मंदिर की थोड़ी हिस्ट्री की बात, जो कि राजी बताएंगे हमें। भाई मैं तो कौन ही होती हूँ हिस्ट्री बताने वाली, बट जो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर प्रभु हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रभु जी के दर्शन होते हैं यहाँ पे। आपको दुनिया भर में, सारे संसार में जो प्रभु के दर्शन होंगे वो साकार शिवलिंग के रूप में होंगे, परंतु ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसमें आपको त्रिगुण स्वरूप मतलब तीनों प्रभु के दर्शन होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए उनका नाम जो है क्या है? त्र्यंबकेश्वर मतलब त्र्यंबक, मतलब 3 स्वामी। मंदिर जो है बिल्कुल गोदावरी नदी के एकदम किनारे पे स्थित है, और इस स्थान को गोदावरी नदी का उद्गम स्थान मतलब जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है, ओरिजिन है वो स्थान माना जाता है। और गोदावरी नदी को यहाँ पे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, मतलब दक्षिण की गंगा। और दोस्तों जो शिवलिंग है भगवान जी का वो 24 आवर्स मतलब हर टाइम पूरा का पूरा पानी से भरा रहता है। तो पंडित जी जो है वो पानी उसमें से ऐसे निकाल के ऐसे भक्तों पे जल का छट्टा मारते हैं, तो वो हमेशा पानी से भरा रहता है। और प्रभु के दर्शन करने के लिए आपको सामने ना देख के बल्कि ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिल्कुल ऊपर एक काफ़ी बड़ा शीशा लगा रखा है, क्योंकि प्रभु का जो शिवलिंग है वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट है। तो उसके अंदर हैं जो तीनों स्वामी के दर्शन हो रहे हैं, तो उनको दर्शन करने के लिए आपको सामने नहीं, आपको ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके फ्रंट एंगल से वो आपको दिखेंगे ही नहीं, दर्शन ही नहीं होंगे। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली शीशे में देखना ही पड़ेगा उनको दर्शन करने के लिए। प्रभु जी की कृपा से हम यहाँ पे दूसरी बार दर्शन करने आए हैं। भले ही मुझे और ध्रुव को ढंग से याद नहीं है, बट स्टिल यहाँ की धरती पे आए थे हम पहले, और अब हम दूसरी बार आए हैं। भगवान ने दूसरी बार बुलाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। वी आर सो मच ग्रेटफुल फॉर दैट। भाई अभी जब हमने दर्शन करे उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ी लाइन रोक दी थी, थोड़ी देर बाद हो सकता है शायद भोग लगाने के लिए, या फिर भीड़ बढ़ जाती है तो रोक दिए थे। अब ये लाइन दोबारा चल रही है, देखिए आगे। और मंदिर का बरामदा जैसे मैंने आपको बताया, बाहर का एरिया बहुत बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे लोग ये देखिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, अभी हमने भी करवाई है यहाँ पे। गाइस मंदिर कितना पुराना है, इसका जो एक हमने इतिहास जितना देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो बालाजी पेशवा ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी 18वीं शताब्दी में। और ये मंदिर जो है ये पूरा का पूरा ब्लैक मार्बल से बना हुआ है, यानी काले पत्थरों से बना हुआ है। अभी प्रभु जी के दर्शन करते करते हमें यहाँ पे रहने वाले जो उनके भक्त हैं वो मिले हैं, और वो मुझसे पूछ रहे थे, ये भी मिले हैं, सबको तिलक लगा रहे हैं ये। और अभी हमको सबको मिला। आप लोग का क्या नाम है भाई? मेरा कार्तिकी पाचरकर। अच्छा, दीदी का राजू बता। अच्छा, आपका? सिद्धि दीपक त्रिवेदी। और आपका क्या नाम है? कैवल्य आनंद पाचरकर। अच्छा, मेरा नाम महक है, और मेरा महक के नाम से ही चैनल है, तो आप लोग उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी चैनल है, इनका भी चैनल है भाई, इनका चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या नाम है आपके चैनल का? त्र्यंबकेश्वर ब्लॉग्स। ओह भाई, इनका तो त्र्यंबकेश्वर प्रभु के नाम से ही उन्होंने चैनल बना रखा है भाई। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो देखने को मिले, ठीक है। तो बोलिए हर हर महादेव। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आए थे पहले, तो हम लोग आए थे 2011 में, मतलब 14 साल हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? याद है मंदिर में चेंजेस आए हैं कुछ? मंदिर तो देखो वैसे के वैसे, अंदर का बरामदा भी वैसे के वैसे, लेकिन यह है कि पहले से ज़्यादा फैसिलिटी पहले से ज़्यादा कर दी है यहाँ पे, कि अब लाइन टू लाइन का सिस्टम है। और दर्शन में जो थोड़ा टाइम लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, कोई धक्का नहीं है, कुछ नहीं है।
थोड़ा लाइन का टाइम रहा, लेकिन लाइन बढ़िया चलती रहा। लाइन है, चलती लाइन है। और ये नहीं कि धक्का भाई नहीं, ये वो ऐसा नहीं है। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगी, बट स्टिल जैसे जो नहीं बेचारे मतलब बुजुर्ग जो नहीं लाइन में लग सकते वगैरह, उनके लिए VIP दर्शन की भी सुविधा है। इसकी 200 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, तो आप ले सकते हो, मतलब वो यहीं से आपको मिल जाएगी। कुछ उसके लिए स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो या चल रहा है, मम्मी कह रही है अभी मंदिर खाली हो गया है, तो मेरी और फ़ोटोज़ क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अब अगर मंदिर की टाइमिंग्स की बात करें तो मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और रात के 9 बजे तक खुला रहता है। और मंदिर में 3 बार आरती होती है, एक सुबह 5:30 बजे, फिर एक नून में होती है 1 बजे, और उसके बाद फिर शाम में होती है 7 बजे। तो आप अकॉर्डिंगली मतलब किसी भी टाइम आ सकते हो। अगर आप आरती के आसपास के टाइम पे भी आते हो तब भी हार्डली आपको 15 मिनट ही वेट करना पड़ेगा। हमने भी किया था वेट, जैसे भोग लग रहा था बीच में, तो हमने 15-20 मिनट वहीं हम बैठ गए। और चलो अच्छी बात ही है, इसी बहाने हमें मंदिर में बैठने का मौका मिला। सो या आप कभी भी आ सकते हो दर्शन के लिए। भाई मेन तो था कि दर्शन सही हो, जो दूसरा था कि थोड़ा मौसम सही मिले। सो भाई अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया, मतलब धूप वगैरह कुछ नहीं है, मतलब बोलता है बारिश वाला टाइप मौसम हो रहा है, तो बहुत बढ़िया मौसम हो गया, मज़ा आ गया। तो भाई ये मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं हैं और उसके बारे में और भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ पर आराम से रोक के पढ़ सकते हैं इसको। ने इस वाले गेट से एग्ज़िट करी है गाइस। ये गेट का नाम है उत्तम महाद्वार, और यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा एक रथ खड़ा हुआ है, और यहाँ पे पूरा प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है, यहाँ से ले सकते हो आप। और इसके अलावा यहाँ से देखिए पूरा चौक है ये बड़ा। यहाँ पे मम्मी और ये पूछ रहे हैं कि मिसल पाव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है मिसल पाव मिसल पाव। सो विल गेट टू नो कि मिसल पाव इट्स लाइक काइंड ऑफ अ पाव भाजी ओनली। भाई हमने सोचा मिसल पाव के बारे में पूछ लिया तो टेस्ट भी कर लिया जाए, तो हम बैठे हैं यहाँ पे। तो ये भाई हमने मंगा लिया है मिसल पाव, दाल लग रही है या कोई पाव नहीं है इसके साथ। लोग तो हर जगह ब्रेड पकौड़ा देसी ही खाता है, कुछ ट्राई नहीं करता। तो मम्मी है मिसल पाव आपको कैसा लगा? जहाँ जाओ ना कुछ लेना ट्राई करते हैं, तो है कैसा? सही है। अच्छा, तो पापा खा रहे हैं यहाँ पे पालक के पकौड़े, सही है। और आपने क्या खाया? हमने मिसल ट्राई करा है, ब्रेड पकौड़ा खाया है, ये भी कुछ ट्राई भी खाया है, बट ओवरऑल ना मिसल में थोड़ा ऑयल है ज़्यादा। तो बेसिकली गाइस ये पाव है, और साथ में जो सब्जी है ना, ये एक तरीके से जैसे हमारे वहाँ पे दाल मोठ मिलती है वो दाल है, और उसके ऊपर ऐसे ये नमकीन या सेवइयाँ या सेव कुछ भी बोलो वो डाली है इसमें। A few moments later. भाई अभी यहाँ आ चुकी है बारिश और हम साइड में खड़े हो गए हैं भाई, बट मौसम देखो बहुत ही बढ़िया हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं इस साइड है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है हम कहीं हिमाचल या उत्तराखंड में ही है, और सामने मौसम एकदम सुपर्ब हो गया है। तो भाई यहाँ पे एक पहले मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे जाके एक कुंड आता है, उसका नाम है श्री गंगा गोदावरी मंदिर है। सो अब हम वहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए, आइए हम आपको भी कराते साथ में। ये है, ये मंदिर की आगे वाली रोड है। अगर आप मंदिर आए त्र्यंबकेश्वर तो उससे ही सीधा सीधा आते हैं आगे रोड से, और ये सामने ही बना हुआ है, सामने आप देखिए ये लिखा हुआ श्री गंगा गोदावरी मंदिर। तो अब हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। और भाई अब पीछे मौसम देखो भाई, क्या सेक्सी मौसम हो रहा है भाई, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। ये पीछे पूरा पहाड़ है जो भी बादलों के पीछे ढका हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे बारिश आ रही है। मज़ा आ रहा है भाई देखने में। और ये सामने दर्शन भी दिखा रहे हैं लाइव, और ये घर वाले आ गए।
मम्मी को देखो। तो हम चल रहे हैं। तो भाई ये है वो कुंड जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ये देखिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे कुंड में। ये देखिए मम्मी और पापा जा रहे हैं नीचे दर्शन करने। दोस्तों जो आप कुंड यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको तीर्थराज भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पे गौतम ऋषि पाप मुक्त हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया था। आ जाइए प्लीज़। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया था और अपना पाप उनको मुक्त करवाने के लिए, अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए वो गंगा नदी में स्नान करना चाहते थे। तो उन्होंने गंगा जल मांगा गंगा माता से, परंतु गंगा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने के कारण वो नहीं आ सकी। तो गौतम ऋषि ने एक कुशा का मतलब होता है ग्रास, उससे यहीं पे उनका प्रभाव रोक दिया था और उसके बाद इसी कुंड में स्नान करने के बाद वो अपने पाप से मुक्त हुए थे। पाप मुक्त हो गए थे। तो इस कुंड में स्नान करने का महत्व ये है कि आप यहाँ स्नान करते ही आपके जो पाप हैं, आप अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि पाप वही नष्ट होते हैं जो अनइंटेंशनली किए जाए, इंटेंशनली वाले नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। गहरा है और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो आप आराम से आके दर्शन कर सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। इसके अलावा इसका जो निर्माण है, जितना हमने देखा, वो 17वीं शताब्दी के आसपास का ये बना हुआ है। भाई अब हम यहाँ से चल रहे हैं पार्किंग की और हमारी गाड़ी खड़ी कर है भाई। और बारिश आ रही है, रुक रही है, लेकिन मौसम यार एक नंबर हो रहा है भाई। अब हम आ गए हैं पार्किंग में जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है और ऑटो वाले ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया। 100 रुपये लगे हैं भाई, मतलब जाने के भी आने के भी, सो ठीक है, इट्स रीज़नेबल। और उसके अलावा अब हम यहाँ से वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमने होटल लिया है पंचवटी। तो हमें आने में भी लाइक आधा घंटा लगा था, तो जाने में भी इतना ही लगेगा। बट मौसम भाई आप कहोगे बाहर में पागल हो गई हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गर्मी और दैट थिंग। बट अभी ऑटो वाले भाई ने बोला कि यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है। सुपर्ब यार, सही है। बारिश आ रही है बट फिर भी मज़ा आ रहा है, ऐसे चिक्कड़ नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे पार्किंग की तरफ पहुँच गए हैं, हम निकलेंगे यहाँ से। भाई यहाँ पे हमने गाड़ी स्पेसिफिकली ये व्यू दिखाने के लिए रोकी है। ये देखिए वो सामने बिल्कुल पहाड़, ये देखिए यहाँ से, और सबसे मेन तो भाई ये वाले पहाड़। हम बस एक आधे मिनट तक अपने होटल पहुंच रहे हैं। होटल हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये ध्रुव जी को चेंज करना है। अरे हमारे होटल के साथ में ही है भाई, क्या? कोई दूर नहीं है। तो तुझे चेंज क्यों करना है? कुर्ता वेयर करो ना, थोड़ा चेंज करके फोटो खिंचवाएंगे।